हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कट ऑफ प्रेडिक्शन करेंगे फॉर 71st बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो किसी भी एग्जामिनेशन के कट ऑफ को प्रेडिक्ट करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर ये होता है कि पेपर का लेवल क्या था, क्वेश्चन पेपर इजी था, मॉडरेट था या डिफ़िकल्ट था। तो ये वाला जो पेपर था ये कहीं ना कहीं मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट साइड पे था, क्योंकि साइंस इसमें टफ़ था थोड़ा, क्योंकि फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स और फिर बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी टफ़ थे। पॉलिटी इसमें बहुत एनालिटिकल था, जो बेसिकली यूपीएससी टाइप पैटर्न को फॉलो कर रहा था, और आपको सोच के आंसर्स को टिक करने थे। मतलब आप डायरेक्टली सिर्फ देख करके विद इन सेकेंड्स आप आंसर टिक नहीं कर सकते थे। उसके बाद इकोनॉमी और करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा लेंदी और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग तो थे ही, और साथ में कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था और डाटा इंटेंसिव भी थे। जैसा यूपीएससी में पूछा जाया करता है उसी थोड़ा सा उस पैटर्न पर था करंट अफेयर्स और इकोनॉमी के क्वेश्चंस। हिस्ट्री थोड़ा मॉडरेट लेवल पे था और ज्योग्राफी भी मॉडरेट लेवल पे था। मैं इजी इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि उसमें बहुत ही बीच में बहुत ही छोटा छोटा ट्रिक दिया था, जिससे कि क्वेश्चन गलत करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जा रही थी। हर क्वेश्चन में ये चीज़ था। तो इस पेपर का लेवल कहीं ना कहीं 68 और 69 के कॉम्परेबल था। तो हम लोग ये जानते हैं कि उस टाइम सीटों की संख्या सिर्फ 350 के आसपास थी दोनों बार बीपीएससी में। तो दो कट ऑफ रहा वो 91 रहा। मतलब जो बच्चों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था जनरल कैटेगरी से, उनकी संख्या कहीं ना कहीं 1100 बच्चों की थी। लेकिन इस बार क्या है कि नंबर ऑफ़ सीट्स जो है, जो दूसरा फैक्टर है, वो 1200 है। तो इस बार 3600 से 3900 बच्चे लगभग प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे जनरल कैटेगरी से। तो इसका मतलब ये है कि कट ऑफ इस वजह से भी डाउन जाएगा। पहला फैक्टर भी जो लेवल ऑफ पेपर है वो कट ऑफ को नीचे कर रहा है, वैकेंसी भी जो है वो पेपर को कट ऑफ को नीचे कर रही है। तो दोनों फैक्टर कट ऑफ को नीचे ही कर रहे हैं। और 70th बीपीएससी के बाद बीपीएससी ने जो आयोग ने एक डाटा पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि 100 नंबर क्रॉस करने वालों की संख्या 70th बीपीएससी में 1000 थी और 90 नंबर क्रॉस करने वालों की संख्या 7000 थी। तो इसका ये मतलब है कि हर एक नंबर पे कहीं ना कहीं 400 से 500 बच्चे होते हैं कट ऑफ के आसपास। अब इसका हम इसे कैसे यूज़ करते हैं हम आगे देखते हैं। जैसे कि अब इस बार जो पेपर टफ था, तो वो कहीं ना कहीं एक एवरेज बच्चा का जो 70th में 95 स्कोर कर रहा था, वो घट के 85 कर रहा है। मैंने बहुत बच्चों से बात किया है जिनके पहले 92 आ रहे थे 70th बीपीएससी में, उनके इस बार 78 आ रहे हैं। और बहुत ज़्यादा लोगों का मार्क्स ड्रॉप हुआ है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनका मार्क्स कांस्टेंट या बढ़ा होगा, और वैसे लोग कट ऑफ को डिसाइड बिल्कुल नहीं करते हैं। तो हम ये अजम्पशन आराम से मान सकते हैं कि इस बार जो बच्चे मतलब 1200 बच्चे 92 क्रॉस करेंगे। जो पहले 1200 बच्चों ने 100 नंबर क्रॉस किया था 70th बीपीएससी में, इस बार वो संख्या घट के 92 पर आ जाएगी। 92 नंबर क्रॉस करने वालों की संख्या ही 1200 होगी, उससे ज़्यादा होना संभावना नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज इसमें नहीं आएगा। तो अब इस पिछले बार के जो हमें डेंसिटी के बारे में पता है कि हर एक मार्क्स पे लगभग 400 से 500 बच्चे होते हैं, उस मॉडल को यूज़ करके हम ये देख सकते हैं कि जो अगर 92 क्रॉस कर रहे हैं, मान लेते हैं 1200 बच्चे, तो 91 क्रॉस करेंगे 1600 बच्चे। उसी तरीके से हम आगे देख रहे हैं कि कैसे 90 और 89 और 88 क्रॉस कर रहे हैं लगभग 2600, 3100, और फिर 87 क्रॉस करने वालों की संख्या 3600 हो सकती है। तो 3600 बच्चे ही जनरल मेल कैटेगरी में इस बार बीपीएससी का पीटी क्वालिफाई करने जा रहे हैं। तो कट ऑफ यहीं पर होना चाहिए। अब ये जो प्रेडिक्शन है मेरा 87 नंबर, ये ऑन ए हायर साइड है। इससे ज़्यादा जाने की संभावना बहुत नेग्लिजिबल है। कट ऑफ इससे 2 नंबर कम ही हो सकता है, 2 नंबर ज़्यादा जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है। और मैं ये बात कर रहा हूँ ऑफिशियल आंसर की से, जो ऑफिशियल आंसर की आएगी, जिसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चंस में चेंजेस भी होते हैं, और मतलब बहुत ही ऑथेंटिक आंसर की वो मानी जाती है, और आयोग उसी पर अपना रिजल्ट जारी करता है। इसमें एक चीज़ मैं डिस्क्लेमर जोड़ना चाहूँगा कि इसमें यह है कि क्वेश्चंस बोनस नहीं होने चाहिए। अगर क्वेश्चंस बोनस हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस को आयोग डिलीट कर देता है, तो वो नंबर का लाभ सभी बच्चों को इक्वली मिल जाता है। तो कट ऑफ में उसी तरीके से आप जोड़ सकते हैं। मान लीजिए 2 क्वेश्चन बोनस हो जाते हैं, तो आप उसको फिर कट ऑफ को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं उस हिसाब से। ये कट ऑफ है कि सारे 150 प्रश्न के जो उत्तर एक प्रोबेबल आंसर्स लग रहे हैं सबको, उसके आधार पर ये कट ऑफ निकाला गया है कि 86 ± 1 मैक्सिमम।
तो अब यहाँ पर जो है तो कट ऑफ 86 ±1 जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और अब ऑफिशियल आंसर की आने देते हैं, कुछ दिन में ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तो हमें एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि कट ऑफ क्या जाएगा। बट किसी भी हालत में कट ऑफ 87 को क्रॉस नहीं करना चाहिए और मोस्ट प्रोबेबली वो 85 के आसपास में हो सकता है। अगर क्वेश्चंस को बोनस नहीं किया जाता है, कुछ क्वेश्चंस डिलीट नहीं होते हैं फाइनल आंसर की में। तो यही था कट ऑफ का प्रिडिक्शन। तो आप देख सकते हैं कि लेवल ऑफ पेपर भी थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे था, वैकेंसी भी ज़्यादा है 68 और 69 से। इस पेपर को 68 और 69 से कंपेरेबल बिल्कुल माना जा सकता है। ये आप जनरली आप अगर 10 लोगों से बात करेंगे तो 10 में 8 से 9 लोग आपको यही बात बोलेंगे। उससे टफ भी बोलने वाले कुछ होंगे तो कुछ उससे ईज़ी बोलने वाले भी होंगे, बट मेजॉरिटी जनता जो होगी वो इसको उसके कंपेरेबल मानेगी। तो उसी बेसिस पर मैंने कट ऑफ को डिराइव किया है। ये बहुत ही साइंटिफिक मेथड से कट ऑफ को डिराइव किया है और इसकी तो फाइनल कट ऑफ आपका 86 ±1 है। थैंक यू।